तो मित्रों, इतिहास गवाह है, आज तक किसी भी मुस्लिम नेता को हिंदुओं का वोट पाने के लिए मंदिर में माथा पटकते हुए आपने नहीं देखा होगा। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सैकड़ों ऐसे सेकुलर नेता है जो मुसलमान के वोट पाने के लिए टोपी पहनता है, मस्जिद में जाता है, मजार में जाता है, चादर चढ़ाता है, तिरपाल भी ओढ़ लेता है। लेकिन आज तक कभी भी किसी भी मुस्लिम नेता को आप नहीं देखे होइएगा कि हिंदू के वोट पाने के लिए मंदिर में माथा पटक रहा हो, चंदन टीका लगाया हो, धूप आरती कर रहा हो। आज तक कभी नहीं दिया, इतिहास गवाह है गुरु। लेकिन सैकड़ों ऐसे हिंदू सेकुलर नेता है जो मुसलमान के वोट पाने के लिए भैया टोपी लगा लेता है, मस्जिद में चला जाता है, नमाज पढ़ लेता है, कुछ दिनों में ये सब धर्म परिवर्तन भी कर लेगा, मजहब में चला जाएगा धर्म को छोड़ करके। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। लेकिन अभी बिहार विधानसभा चुनाव में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी 100 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि जब 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी 20 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, जिसमें 5 सीट ओवैसी की पार्टी जीत गया था। ये बात अलग है कि 4 विधायक को आरजेडी ने तोड़कर अपने में मिला लिया था। वैसे अमित शाह को कहा जाता है कि विधायकों को खरीद लेता है, तोड़ लेता है। लेकिन पिछले बार जब 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था तो ओवैसी का 5 विधायक जीता था, जिसमें 4 विधायक को आरजेडी की पार्टी उसको तोड़कर अपना में मिला लिया था। अभी भी एक विधायक असुद्दीन ओवैसी का बिहार में है। लेकिन अभी बिहार विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पे असुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने जा रहा है। जरा सोचिए, वो हैदराबाद से आकर के बिहार विधानसभा चुनाव में 5 को सीट जीत जाता है भैया, बिना कोई विकास किए हुए, बिना किसी कार्य को किए हुए, बिना कोई विकास किया हुआ 5 को सीट असुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत जाता है। लेकिन तुम लोग हिंदुओं अपने जाति में बंटे रहो और अपने जात वालों को वोट देते रहो। यहाँ पे सिर्फ मजहब के नाम पे वोट दिया गया, तभी तो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 को विधानसभा सीट में जीत गया भैया 2020 में। असुद्दीन ओवैसी बिहार में क्या किया है, कितना विकास किया है, कौन सा विकास का वादा करके जाता है? वो सिर्फ अपने मजहब के नाम पे लड़ता है और उसके मजहब के नाम पे 2020 विधानसभा चुनाव में 5 को सीट जीत गया था। और अभी तो वो 100 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहा है। उसके पार्टी का जो बिहार का अध्यक्ष है वो घोषणा किया है कि भैया इस बार 100 सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा, जबकि 2020 विधानसभा चुनाव में 20 गो सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 5 गो सीट पे कब्जा कर लिया था गुरु। ये बात अलग है कि आरजेडी के तरफ से 4 विधायकों को तोड़ दिया गया था और असुद्दीन ओवैसी के 4 विधायक को खरीद कर आरजेडी में मिला लिया गया था। लेकिन 5 गो सीट पे भैया कब्जा कर लिया था पूर्वांचल में, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया आता है। और अब तो भैया 100 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहा है। तो तुम लोग हिंदुओं जाति में बंटो और अपने जात वाले को वोट दो। और यहाँ पे सिर्फ मजहब के नाम पे वोट दिया जाता है। असुद्दीन ओवैसी बिहार में क्या विकास किया है जो 5 गो सीट जीत गया? आप थोड़ा बता दीजिए।